नमस्कार। कभी सोचा है कि सदियों पुराना कोई नुस्खा आज की मॉडर्न साइंस की कसौटी पर खरा उतर सकता है या नहीं? आज हम बात करेंगे गर्भपाल रस के बारे में। ये एक पारंपरिक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जिसकी कहानी पुराने ग्रंथों से शुरू होकर आज की साइंटिफिक लैब्स तक पहुंच गई है। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गर्भपाल रस आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाता है। इसके बाद हम इसके इस्तेमाल और शरीर पर इसके असर को समझेंगे। और आखिर में सबसे दिलचस्प बात कि लेटेस्ट रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। तो मूल सवाल यही है, सदियों पुराना ज्ञान और आज का विज्ञान, क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये गर्भपाल रस किन चीजों से बनता है, इसके अंदर है क्या? ये जो लिस्ट है ये सीधे सोर्स टेक्स्ट से ली गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों का मिक्सचर नहीं है। नहीं, ये 15 अलग अलग चीजों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है जिसमें जड़ी बूटियों के साथ साथ खनिज यानी मिनरल्स भी शामिल हैं। अब इस टेबल को देखिए, इसमें शुद्ध हिंगुल, नागभस्म और वंग भस्म जैसे मिनरल बेस्ड कंपाउंड्स भी हैं। और एक बात पर गौर कीजिए, हर चीज का अनुपात कितना सटीक है। ज्यादातर चीजें 12 ग्राम हैं, तो लौह भस्म ठीक 6 ग्राम। ये प्रिसिजन, ये सटीकता ही आयुर्वेद की खासियत है। तो ठीक है, हमारे पास सारी सामग्री आ गई, पर इन सबको मिलाकर दवा बनाई कैसे जाती है? चलिए अब इसकी पारंपरिक प्रक्रिया को समझते हैं। ये कोई सिंपल मिक्स एंड मैच प्रोसेस नहीं है। हर स्टेप बहुत ध्यान से किया जाता है। पहले सफाई, फिर हर चीज को अलग अलग पीसना, उसे कपड़े से छानना और फिर सबको मिलाकर अपराजिता के रस से गूंथना और अंत में गोलियों को सुखाना। ये पूरी प्रक्रिया बताती है कि पारंपरिक तरीकों में कितनी मेहनत और बारीकी होती थी। चलिए, अब दवा तैयार हो चुकी है, तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है? मतलब ये किसके लिए है, कितनी मात्रा में लेनी है और कैसे लेनी है? अब इसकी डोज देखिए, सिर्फ 125 से 250 मिलीग्राम। ये इतनी कम मात्रा ही बताती है कि ये फॉर्मुलेशन कितना शक्तिशाली हो सकता है। आयुर्वेद में दवा को असरदार बनाने के लिए उसे एक अनुपान के साथ दिया जाता है, मतलब एक तरह का व्हीकल। गर्भपाल रस के लिए अनुपान है द्राक्षा जल, जो अंगूर और पानी से बनता है। माना जाता है कि ये दवा के असर को सही जगह और सही तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। पारंपरिक तौर पर देखें तो इसका इस्तेमाल कई तरह की दिक्कतों में होता है, खास तौर पर गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियां, जैसे गर्भपात का खतरा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द और अपच जैसी समस्याओं में भी इसका जिक्र मिलता है। तो अब तक हमने पारंपरिक पक्ष देखा। अब थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि ये दवा शरीर में जाकर आखिर करती क्या है। विज्ञान की भाषा में इसे समझने के लिए 2 शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला है फार्माकोडायनामिक्स, मतलब दवा शरीर पर क्या असर करती है, और दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी शरीर उस दवा के साथ क्या करता है। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो दवा का शरीर पर क्या असर होता है? इसके 4 मुख्य प्रभाव बताए गए हैं, लेकिन यहीं एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सोर्स टेक्स्ट के अनुसार शुद्ध हिंगुल जैसे कुछ घटकों में गर्भपाताकारक गुण होते हैं, मतलब ये गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा सकते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? लेकिन यही आयुर्वेद का सिद्धांत है, जहां किसी एक घटक का गुण नहीं बल्कि पूरे फॉर्मुलेशन का सम्मिलित प्रभाव मायने रखता है। इसके अलावा ये पाचन सुधारने और उल्टी मतली रोकने में भी मददगार है। और शरीर इस दवा के साथ क्या करता है? देखिए, ये एक सफर की तरह है। पहले दवा पेट और आंतों में एब्जॉर्ब होती है, फिर लिवर में मेटाबोलाइज होती है। वहां से ये खून के जरिए अपने टारगेट अंगों तक, जैसे कि गर्भाशय, पहुंचती है और अपना काम करने के बाद शरीर से बाहर निकल जाती है। तो हमने पारंपरिक ज्ञान को समझ लिया। अब वो सवाल आता है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। जब इस प्राचीन फॉर्मूले को मॉडर्न साइंस ने परखा, तो नतीजे क्या निकले? यहाँ हम 4 स्टडीज के नतीजों को देखेंगे। इन स्टडीज में इसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस, यानी ये कितना सुरक्षित है और कितना असरदार है, दोनों को जांचा गया। पहली स्टडी ने सबसे बड़ी चिंता पर फोकस किया, इसमें मौजूद मिनरल्स यानी भारी धातुएं, और नतीजा इसमें पाया गया कि पारा और सीसा का स्तर, जो परमिशन लिमिट है, उससे काफी नीचे था।
मतलब ये फॉर्मुलेशन नॉन टॉक्सिक यानी जहरीला नहीं है। दूसरी स्टडी ने इसके एक पारंपरिक उपयोग को परखा और इसने दिखाया कि जब फॉलिक एसिड के साथ गर्भपाल रस दिया गया तो प्रेगनेंसी में होने वाली मतली और उल्टी को कम करने में काफी अच्छे नतीजे मिले। तीसरी स्टडी के नतीजे और भी बेहतर थे। इसमें देखा गया कि इसके सेवन से हीमोग्लोबिन लेवल में सुधार हुआ और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर हुआ। ये रिजल्ट्स गर्भवती महिलाओं में इसके प्रोटेक्टिव रोल को सपोर्ट करते हैं। और आखिर में चूहों पर की गई एक एनिमल स्टडी ने भी इसकी सेफ्टी की पुष्टि की। जब उन्हें सामान्य डोज दी गई तो कोई भी साइड इफेक्ट या कोई नुकसान नहीं देखा गया। तो इन सब से क्या पता चलता है? यही कि जब पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक साथ आते हैं तो हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पता चल सकती हैं और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे साइंस पुरानी परंपराओं को खंगाल रहा है, भविष्य में और कौन-कौन से प्राचीन नुस्खे हमारे लिए नए और प्रासंगिक बन सकते हैं।